यस, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेते हैं अपन। यहाँ पे बोला था अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड तक किया था। फिफ्थ के अपन फोर्थ क्वेश्चन पे हैं। वो सिंपल सा दे रहा है, वापस पेरीमीटर निकालो। तो क्या करना है, यहाँ से ये लंबाई, ये सेमी सर्कल दिख रहा है ना, और वापस सेम है, फिर वापस सेम है। कैसे सेम है इसको समझते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसमें दे रखा है, देखो ये डंडियाँ दे रखी होती ना, इसका मतलब दे आर इक्वल। तो ये सब साइड्स कितनी है, 12 12। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में, और इसी 12 को ले रखा है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 6। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, 6। हर की रेडियस 6 है, और ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का आधा। सेमी सर्कल है तो पाई आर, ये भी पाई आर, ये भी पाई आर, और ये भी कितना होगा, पाई आर। तो पूरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सिंपल सा 3 बार आ रहे हैं। पाई आर कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। तो पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर कर लो, या 3 टाइम्स कर लो आप। तो 3 टाइम्स पाई आर मतलब 3 पाई आर, राइट। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है इसकी, 6। डायमीटर 12 दिख रहा है, साइड के बराबर है, तो वो कितना हो जाएगा, 6। 3 को 22 से इंटू किया तो 66। 66 को 6 से इंटू किया, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 प्लस 3 39। तो ये कितना हो गया ऊपर की साइड, 396/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 396 को अपन को 7 से, 7 7 जा 49, तो 7 5 जा 35, ज़्यादा बेटर है। कितना बचेगा, 4, 46 हो गया। 7 6 जा 42 एंड 4 बच गया, ठीक है। इसको राउंड ऑफ में ऐसे, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में 56 ऊपर वाला देखो क्या करते हैं, ये पहले लिखते हैं, फिर ये रिमाइंडर ऊपर आता है, और फिर ये नीचे आता है ना। तो रिमाइंडर ऊपर और ये 7 नीचे, ये मिक्स फ्रैक्शन में। और ये सारी यूनिट्स क्या दे रखी, सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। इसको समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अपन 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले यहाँ से चालू करते हैं, एक ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे चल रहा है, राइट। तो इसमें ध्यान से देखोगे तो ये 1 2 3 4, इन चारों की लंबाई सेम है। तो मैं इसको इस जगह डायग्राम में ही मैं इसको समझा देता हूँ। देखते हैं, ये साइड कितनी है, ये साइड है 14। तो ये कितना हो जाएगा, 14। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। तो ये कितना होगा, पाई आर, ठीक है। जहाँ पे रेडियस क्या होगी, पाई इंटू 7। समझ रहे हो, रेडियस क्या होगी, 7। सेमी सर्कल है, पाई आर क्यों हुआ, क्योंकि सेमी सर्कल है। ये कितने पार्ट है, 1 2 3 4, ऐसे 4 पार्ट है। तो इसका पहला अपन लिख लेते हैं। पेरीमीटर में फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स पाई आर, और आर कितना है, 7, राइट। ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया। ये कितने पार्ट है, वापस समझते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ, और चारों इक्वल है, इसलिए 4 टाइम्स कर सकते हैं। और ये सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, तो पाई आर। आर कितना होगा, ये साइड 14 दे रखी है, तो डायमीटर 14 हो गया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी, आधी, 7। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड पार्ट देखो, ये 1 2 3 4, ये वापस सेम है। तो इसको मैं अलग पेन से वापस ऐसे कुछ डिनोट कर देता हूँ। ये वाला पार्ट ले लेते हैं अपन, 5 6 7 8, वापस 4 पार्ट्स हैं। तो 5 6 7 8 में अपन ध्यान से देखेंगे तो ये 14 ही था, सारी साइड 14 है, तो इसकी रेडियस ही 14 हो गई। इसकी रेडियस क्या हो गई, 14। क्योंकि आप इसको ऐसे ऐसा एज्यूम कर सकते हो ना, ये पूरा सर्कल ये है, तो इसका क्वाड्रेंट ही बोला है। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट। भाई सर्कल का 1/4 तो क्या होगा, 2 पाई आर का 4। समझते हैं, यहाँ पे ही कर लेता हूँ मैं। 2 पाई आर का डिवाइड बाय 4, तो बेसिकली क्या हो गया, बाय 2। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पाई आर बाय 2, राइट। और रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 14। रेडियस क्या हो जाएगी, 14। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। 4 टाइम्स किसका, पाई आर। पाई आर रेडियस कितनी लेंगे यहाँ, 14। और ये क्या है, बाय 2 है। समझना वापस बात मेरी, ये है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट मतलब पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो 2 पाई आर का आधा, यस वेरी गुड, पाई आर। और पाई आर का भी आधा, पाई आर बाय 2, तो वो क्वाड्रेंट हो गया। तो पाई आर बाय 2 ये क्वाड्रेंट हो गया, और ऐसे 4 क्वाड्रेंट है, 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट। और इसको ध्यान से देखोगे तो अगर इसको काटेंगे ना अपन, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो एक सर्कल हो गया ना, 1/4 मिला के, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन सिंपल सा। ये कितना हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 28 पाई, और इधर कितना हो जाएगा, 14 2 ज़ा 28, राइट। इक्वल टू हटा देते हैं, यहाँ पे अपन को करना प्लस, वापस ये 28 पाई हो रहा है, क्यों, 14 इंटू 2, नीचे वाली तो कट गई, तो ये भी 28 हो गया। तो 28 एंड 28 कितना हो गया, 56 पाई।
पाई की टर्म्स में भी आंसर लिख सकते हो, बिना पाई के आंसर भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू रख देते हैं आप 22/7, 7 से कट भी रहा है, 7 1 ज़ा 7, 8 ज़ा 56, ठीक है। तो 22 को 8 से इंटू कर लेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाई 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, तो कितना हो जाएगा 176, ठीक है। इसको यहाँ हटा के अपन ये ले लेते हैं, ठीक है, हटा ही देते हैं यहाँ पे, इसको रिमूव कर दिया ये, और इसकी यूनिट्स क्या है सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर हो गया। इजीली नहीं आए तो इसको एक दो बार वापस देखना, फिर भी नहीं आए तो मैं वापस दूसरे ट्रिक के साथ तुम्हारे पास ये इसको लेके पहुंच सकता हूँ, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ क्वेश्चन का ही देखो ध्यान से, ये फिर ये इनको जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं, ये वाला फर्स्ट पार्ट रेड वाला, इसको फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये क्या दे रखा है 28, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी 14, तो यहाँ पे क्या है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब कितना हो गया, ये क्या दिखाता है पाई आर, ये क्या दिखाएगा पाई आर, सब आधे सेमी सर्कल ही तो पाई आर, और रेडियस कितनी ले लेंगे हम, जहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी 14, तो ये कितना हो जाएगा पाई इंटू 14, तो ये पहला पार्ट तो हो गया पाई इंटू 14, पहला पार्ट क्लियर है। सेकंड, अब ध्यान से देखोगे तो ये 1 2 3 4, क्योंकि ये सब इक्वल पार्ट्स में दे रखे हैं तो ये सब सेमी सर्कल जो बनेंगे, 4 सेमी सर्कल है, तो अपन इसको सिंपली क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 4, 4 टाइम्स लिख सकते हैं अपन इसको, सेमी सर्कल है इसलिए क्या हो जाएंगे सेमी सर्कल का, अपन इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, ये सेमी सर्कल अपन ले लेते हैं, ये कितना होगा पाई आर, और रेडियस कितनी होगी सबसे बड़ी बात वही है, समझते हैं अपन इसको, ये टोटल 28 है, ठीक है। 28 को अपन ने 1 2 3 4 चार पार्ट से 4 से डिवाइड कर लिया, 28 को जब अपन 4 से डिवाइड करते हैं गिव 7, तो 7 इसकी ये लंबाई हो गई, और 7 डायमीटर दिख रहा है, तो 7/2 रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, तो यहाँ पे जो रेडियस होगी वो 7/2 हो जाएगी, तो यहाँ पे अपन को पाई आर लेना है और यहाँ पे लेंगे पाई 7/2, राइट, सिंपल सी बात है, वापस समझते हैं इसको ढंग से। ये टोटल 28 है तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 28 को 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 7, तो ये हर एक पार्ट 7 7 आ गया, ये भी 7 ये भी 7, पर ये डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी 7 का आधा, वापस देखो ये 28 था, तो ये 28 था तो इसका आधा कितना हो जाएगा 14, तो ये रेडियस कितनी हो गई 14, तो यहाँ पे तो अपन ने सेमी सर्कल पाई आर में आर 14 रख दिया, यहाँ पे ये कितना था डायमीटर 7 हो गई, तो इसकी रेडियस क्या हो गई 7/2, तो पाई आर ही लेना है अपन को, तो आर की जगह 7/2 लिया है ना। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं अपन क्या क्या सॉल्व हो सकता है, ये 1 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 14 पाई तो यहाँ हो गया, और ये भी 14 पाई। अब ध्यान रखना, हमेशा के लिए तुम ध्यान रख सकते हो कि इसकी जितनी लंबाई होगी वही ये छोटे छोटे भी बनते हैं ना उनकी लंबाई, अपन ने एग्जाम्पल में देखा था, तो आप इसको सिंपल सा अगर फास्ट स्पीड में करना था ना, तो आप इसको रेडियस 14 लेके, ये आधा सर्कल यहाँ पे कवर कर रहा है आधा इधर कवर कर रहा है, तो 2πr लेके भी अपन कर सकते थे, 2πr रेडियस क्या लेते हैं 14, और सिंपल सा आंसर आ जाता 4, ये 88 सेंटीमीटर, वही अपना यहाँ पे आएगा, कितना हो गया 28 सेंटी पाई हो गया, और 28 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 22 को 4 से इंटू करेंगे तो वही 88, और सब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर हो गया, राइट। तो छोटे छोटे पार्ट्स में अगर कन्वर्ट करो या पूरा इतना बड़ा रखो, बात एक ही होती है, उनका पेरीमीटर सेम ही आता है, यहाँ से यहाँ तक कैसे भी जानो, ठीक है, सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें सेम इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पार्ट्स ही अलग हो गए, क्योंकि ये वापस यहाँ यहाँ जाता तो वो सेम हो जाता है, ये अलग पार्ट से जा रहा है, सिंपल है, इसका भी बहुत इजी तरीका है, ध्यान से देखें तो ये वाला सबसे पहले इस वाले को कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट केस, ये क्या होगा आधा सर्कल है तो पाई आर, और रेडियस क्या ले लेंगे अपन 3, ध्यान से देखो रेडियस क्यों, क्योंकि इसमें डायमीटर कितना है 6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3, पहले पार्ट क्लियर है, फर्स्ट पार्ट के लिए हमने ले लिया। सेकंड पार्ट के लिए, इसमें सेकंड पार्ट के लिए डायमीटर कितना है, डायमीटर है इसका 8, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ तक भी क्लियर है। अब थर्ड पार्ट के अंदर तो भैया डायमीटर ही नहीं दे रखा है, तो थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डायमीटर, तो ये डायगनल हो गया ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको अपन डायगनल मीन्स छोटा डी लिखते हैं इसको, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा डायमीटर जो होगा वो दे नहीं रखा है तो उसको निकालना पड़ेगा, पीजीटी लगाते हैं तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट, मतलब 36 प्लस 64 मतलब 100,
और 100 का रूट कितना हो जाता है 10। तो डायमीटर कितना हो गया 10, तो दैट मीन्स रेडियस कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी हो गई 5। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, ये 5, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेडियस कितनी थी 4, तो ये इन सबको ऐड करना है, राइट। तो टोटल एरिया कितना, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, तीनों पाथ को प्लस करना है। तो क्या होगा पाई आर प्लस पाई आर, आधा आधा ही लेना है ना अपन को, 2 पाई आर की जगह सेमी सर्कल है, प्लस पाई आर। तो पाई कॉमन ले लेते हैं अपन, थोड़ा अच्छा रहेगा। 3 + 4 + 5 गिव्स 12। तो ये हो गया 22/7 × 12, बस ये आंसर हो जाएगा। और ये यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर में। तो 22 को 12 से इंटू किया तो क्या देगा 44, एंड 1 से मल्टीप्लाई किया तो 22, राइट। 462, तो 264 को 7 से डिवाइड भी करना है, कट तो रहा नहीं मिक्स फ्रैक्शन में। 7 3 ज़ा 21, 5 बचा 54, 7 कितनी बार जाएगा 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, बड़ा हो गया ना, 7 7 ज़ा 49, गुड। तो कितना हो गया 5, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे है ना, तो ये हो जाएगा 37 5/7, और ये यूनिट सेंटीमीटर लगा दी और ये आंसर हो गया। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये सेम है तो आप इसको ऐसा सोच सकते हो 4 4 4, देखो डायरेक्ट करूँ तो कितना हो गया, ये डायमीटर कितना हो गया 12, तो रेडियस क्या हो गई 6, तो रेडियस 6 है, आधा सर्कल इधर और आधा ये वापस, तो ये वापस कितना हो जाएगा, पूरा सर्कल ही मान लेंगे हम, और जिसकी रेडियस क्या होगी 6, तो हम इसको 2 पाई आर, रेडियस 6 लेके अपना जो 12 पाई है ये आंसर आ जाएगा, और सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, शॉर्टकट में किया जाए तो। बट हम लॉन्ग मेथड में करते हैं, इसको एक फर्स्ट पार्ट मानते हैं, तो फर्स्ट पार्ट को मैं इससे लिख लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट ये क्या होगा पाई आर, रेडियस क्या लेंगे हम इसमें, देखो ये टोटल कितना है, टोटल है 4 3 ज़ा 12, 12 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 6, तो रेडियस आधी 6, ये पहला पार्ट हो गया। तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो गया पाई 6, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, इसको 3 टाइम्स कर लेंगे अपन, क्यों 3 टाइम्स कर लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ इक्वल है, ये वाला ये ब्लू में ले लेते हैं, ये 2 3 4 ये सब पार्ट्स क्या हैं इक्वल है, और इनकी सबकी डायमीटर कितनी दिख रही है, डायमीटर दिख रही है 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, तो इसको अपन लिख सकते हैं पाई 2 पाई 2 पाई 2, पाई आ रही है ना, सेमी सर्कल है, तो पाई 2 ये 3 बार है, तो अपन ये लिख देते हैं पाई 2। क्लियर है, पाई × 2, तो इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 पाई ये हो गया, और 6 पाई ये हो गया, मैंने कहा था ना सेम चीज़ आएगी, तो ये कितना हो गया 12 पाई। तो यही चीज़ हमारी यहाँ पे आई थी, देखो पूरा लेके, राइट। तो अब पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई 12 × 22/7, ठीक है। 22 को 12 से अभी अभी अपन इंटू किया था, 22 को 12 से कितना आया था 264, तो ये कितना हो जाएगा 264/7, सेम ही आ रहा है, और टू से ये 37 5/7, राइट, 37 5/7 सेंटीमीटर, आंसर सेम चीज़ ही है, भले उस टाइप से करो या इस टाइप से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सेम वापस आ गया, इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो चीज़ होगी इसका और इस पूरे का सेम होगा, हमने फंडामेंट्स देख लिए थे, क्योंकि हमने एग्जांपल में देखा था A = B + C + D, तो वही चीज़ यहाँ होगी। यहाँ पे अगर आप A ले लोगे और इनको B और C D लंबाई ले लोगे तो A = B + C होगा। तो हम A इसको और इसको जोड़ना है, इन दोनों को तीनों को, तो A + A, ये A + A ही हो जाएगा B + C की जगह, राइट। तो ट्वाइस है, तो मतलब ये पूरा ही सर्कल हो जाएगा। ये देखो इसका डायमीटर कितना है 20, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10, तो हम डायरेक्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, आर कितना है 10, तो 20 पाई आंसर आएगा। अगर करेंगे तो वही करके देखते हैं हम, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा पाई आर, इसकी देखो डायमीटर कितनी है 10, नहीं डायमीटर है 20, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं पाई 10, पाई आर सेमी सर्कल है इसलिए। इसका अपन सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ले लेते हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट क्या होंगे इक्वल होंगे। इसका ध्यान से देखो तो डायमीटर कितना है 10, तो रेडियस कितनी होगी 5, तो इसको अपन लिख सकते हैं पाई × 5, और इधर भी कितना हो जाएगा पाई × 5। तो अपन इसका पेरीमीटर टोटल जोड़ देते हैं, पेरीमीटर = 1 + 2 + 3, राइट। तो 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह लिख सकते हैं पाई × 10, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या लिख सकते हैं अपन, प्लस तो है ही है, सेकंड पार्ट के अंदर हम लिख सकते हैं पाई 5, और नेक्स्ट पार्ट भी क्या आएगा पाई 5, मतलब 2 टाइम्स कर सकते थे अपन। इसको अगर अपन ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा
10 पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। 10 + 5 + 5 मीन्स 20, तो ये हो गया 20 पाई। पाई की वैल्यू लगा देते हैं, 20 × 22/7, ये कितना हो जाएगा 440। देखो सेम आया ना, ये आंसर यहाँ पे और यहाँ पे आंसर सेम आएगा, डायरेक्ट भी करते तो 440/7। देखो कैसे क्या समझे, 2 को इस 22 से इंटू किया तो 44 हो गया, और एक जीरो है ये तो एक जीरो यहाँ पे लगा दिया, राइट। इसको 7 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, बचा 2 जीरो अपने आप, 7 2 ज़ा 14, 6 बचा बस 62, 6 बाय कितना हो जाएगा 62 6/7 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस में कन्वर्ट कर दूंगा कि आसानी से तुम देख पाओ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इफ़ द डायमीटर ऑफ द कार इज़ 56 सेंटीमीटर, डायमीटर, ये डायमीटर काम की नहीं होती अपनी, क्या काम की होती है, रेडियस। तो डायमीटर अगर अपने 56 सेंटीमीटर है तो इम्प्लाइज दैट रेडियस कितनी हो जाएगी 56/2, जो हो जाता है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। ट्रेवल टायर कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा, सरकमफ्रेंस के बराबर, तो सरकमफ्रेंस के बराबर, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr, 2 × 22/7 × r 28, बहुत अच्छे कट भी रहा है, 7 4 ज़ा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 22 कितना हो गया 88, 88 × 2, राइट। सिंपल से अपन को 88 × 2 करना है, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, ठीक है, तो ये कितना हो गया 176 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट क्या बोला है इसने, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, अगर 10 किलोमीटर जाएगा तो ऐसे, अगर एक चक्कर में 176 सेंटीमीटर चला रहा है तो 10 किलोमीटर में कितना होगा। इसको सिंपल सा तरीका समझना कि एक तो अपन कर सकते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू क्या होती है, बड़ी लेंथ अपॉन छोटी लेंथ। बड़ी लेंथ कितनी है 10 किलोमीटर, और छोटी लेंथ कितनी है, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस है, तो एक चक्कर जो काट रहा है वो यहाँ से वापस यूँ काट रहा है। इसको अगर अपन सीधा करेंगे तो ये यहाँ तक, इसको खोल दिया जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये चीज़ इतनी लंबाई हो गई, वो ही सरकमफ्रेंस है। जो ये सरकमफ्रेंस था ना वो ये सीधा, अच्छा टोटल लंबाई बहुत लंबी है, तो उस पूरी लंबाई से अगर इस सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये कितना है 176 सेंटीमीटर। इसको सेम यूनिट में लाना जरूरी है। किलोमीटर को अपन मीटर में बदलते हैं, देखो कैसे बदलते हैं। 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000, ठीक है, तो इसको अपन ने 3 जीरो और लगाना है, ठीक है, ये हो गया अपना मीटर। और 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 जीरो और लगाने हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में। क्लियर है। और ये 176 सेंटीमीटर है। ये नंबर ऑफ टर्न्स, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया है, नंबर में वैसे भी यूनिट लेस होता है, तो इसको अपन डिवाइड करके देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे कर लेता हूँ 1 0, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको अपन को डिवाइड करना है 176 के। लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते थे अपन, करना चाहो तो कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 176 को डिवाइड किया जाए, यस पहले थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर बेटर हो जाएगा। इसको 2 से काटते हैं तो 2, 8 2 ज़ा 16, 1 इधर गया, राइट। देखो 8, ये 8 से कटा तो 8, 2 से कटा तो 8 ज़ा, है ना, तो 1 इधर गया तो ये 16 हो गया। तो 2 से काटा तो कितना हो गया 8, 88, इधर काटा तो कितना हो गया 5, और 1 2 3 4 5, इसको फिर काटा तो ये हो गया 44, और इसको काटा तो कितना हो गया 25, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको काटा तो 22, ये हो जाएगा 125 और 3 जीरो, इसको काटा तो ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा, कटेगा ना 125, 12 का 6, राइट, 5 का 2 2 ज़ा 4, 1 इधर गया तो 5, और 2 जीरो। नाउ इसको डिवाइड करना ज़्यादा आसान रहेगा, राइट। 62500 डिवाइड बाय 11, 11 6 ज़ा तो बड़ा हो जाएगा, 11 5 ज़ा 55, कितना बच जाएगा 7 75, 7 ज़ा बड़ा हो जाएगा, तो 6 ज़ा कितना हो जाएगा 66, कितना बचा 9, एक ज़ीरो नीचे, 8 ज़ा 88, 2 बचा, एक ज़ीरो नीचे, 1 ज़ा कितना हो जाएगा 11, 9 बचा, पॉइंट लगाया 0 8 ज़ा। बट ये राउंड पूरा नहीं लग रहा है ना, तो दैट मीन्स कितने राउंड, मतलब 5 6 8 1 राउंड्स। 0.8 भी लगा सकते हो आप चाहो तो, बट एक्चुअल राउंड पूरे कंप्लीट राउंड इतने हो गए। एंड ऐसे पूरा इसको यूँ लिख सकते हैं अपन अप्रॉक्स, राइट। तो इसको अगर एक्चुअल लिखना है तो 5681.8
8 राउंड्स। ठीक है, आई थिंक सो दिस वन इज मोर बेटर। कितने राउंड्स लगे, राइट, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब ये 10th क्लास के अंदर भी था पहले, पर उसमें एरिया था। अभी अपने क्या है, पेरीमीटर पूछ रहा है। देखो ध्यान से देखो तो इसको यहाँ से सोचो कि तो ये क्या दिख रहा है, सेमी सर्कल है ना। ये अगर डायमीटर है 14 तो रेडियस कितनी हो गई 7। तो इसकी अगर अपन बोल सकते हैं कि ये रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो जाएगी 7। तो ये एक 1 2 3 एंड 4 सेमी सर्कल दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन कलर करके बताते हैं। फर्स्ट सर्कल ये, इसको नाम दे दिया 1। ठीक है, ब्लू से किया 2, ये 2 हो गया पार्ट, आधा सर्कल। फिर ये हो गया थर्ड। ठीक है, बाइफरकेट हो जाएगा ना तुम्हें, तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। और ये पार्ट कौन सा ले लें अपन, ये पार्ट फोर्थ, येलो, राइट। तो ये 4 पार्ट्स हो गए और 4 सेमी सर्कल्स हो गए। सेमी सर्कल का क्या होता है, 2πr। तो 4 टाइम्स है पेरीमीटर, कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 4 टाइम्स πr, राइट। 4 सेमी सर्कल है तो सारी पेटल्स की वो पेरीमीटर आ जाएगा। तो 4 इंटू 22/7, रेडियस कितनी लेंगे 7, क्योंकि 14 डायमीटर है। 7 से 7 गया तो ये कितना हो गया 88 सेंटीमीटर, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, क्लियर है, कितना आसानी से कर लिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस सेम टू सेम है, बट इसके अंदर क्या है कि ये पेरीमीटर है 1। ठीक है, ऐसा देखो, समझो, इसको देखते हैं अपन। ये टोटल 4 कैसे हुए, 4 पेटल्स ही तो 4 बार हो गया। तो इसमें कितनी पेटल्स आ रही, 1 2 3 एंड 1 2 3, 6 पेटल। तो ये 6 होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 में ये वाला 6 में पूरे कंप्लीट हो गए। तो करना तो क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो गया 6 टाइम्स। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2πr θ/360। अब थीटा कितना है वो दिमाग लगाना सबसे बेटर है, और रेडियस कितना है वो चीज़। तो देखो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें, दो चीज़ चाहिए। एक तो हमें यहाँ पे चाहिए रेडियस, और एक चाहिए थीटा। अगर ये दोनों मिल जाए, देखो यहाँ पे हमें कैसे मिल गए थे जल्दी से, क्योंकि ये सेमी सर्कल था। तो ये सेंटर पे एंगल कितना हो गया 180। तो 360, 180 अपॉन 360, तो ये कितना हो गया हाफ। तो सेमी सर्कल ही था, तो 2πr को अपन ने 180/360 करना था। तो ये हो गया हाफ, आधा सर्कल। तो ये πr ही हो जाता है सेमी सर्कल। तो ये तो इजी हो गया था, और ये डायमीटर थी तो रेडियस आसानी से निकल गया। अब इस केस के अंदर क्या है, ये पूरा, अच्छा ये पूरा अगर सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, तो ये 42 तो डायरेक्ट क्या हो गई, रेडियस ही हो गई ना। तो इसमें रेडियस तो डायरेक्ट आ गई, इसमें रेडियस कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर। ये तो समझ में आ गया तुम्हें। नेक्स्ट चीज़ दे रखी कि एंगल कितना होगा। देखो बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए, तुम्हें कुछ याद हो तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये क्या है, हेक्सागन। हेक्सागन में अच्छा एक्सटीरियर एंगल हमेशा सेम रहता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कितना होता है, टोटल एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये 6 पार्ट्स है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360/6। तो हर एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो अगर एक लाइन को हम आगे बढ़ा दें इधर, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और हमें पता है कि टोटल एंगल कितना होता है ये 180। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 में से 180 माइनस 60 मीन्स 120। तो ये जो थीटा है ना, ये यहाँ पे 120 डिग्री आ गया। गॉट इट। तो अगर अपन ये यहाँ पे सोचें, ध्यान से देखना, ये वाला आर्क, तो ये हो गया 120 डिग्री। ये वाला रेडियस 42 है, ये वाला रेडियस 42। तो ये वाला अपन ने लेंथ ले ली। ठीक है, क्लियर है। तो थीटा 120 ले लेते हैं अपन। अब अपन वर्किंग कर लेते हैं थीटा, अपन थीटा को अब नेक्स्ट में ले लेते हैं। 6 टाइम्स है 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 42, और थीटा कितना है 120/360। 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा, देखो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, बस मल्टीप्लाई करना है अब अपन को। तो 6 है ही है, ध्यान से देखो, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 22 88, ये 88 हो गया। तो 88 को अपन को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपन यहाँ कर लेते हैं 88 मल्टीप्लाई 6 8 ज़ा 48, यस गुड। वापस 48 प्लस 4 52, तो ये कितना हो गया 528 सेंटीमीटर। ऐसे बहुत आसानी से समझ सकते हो, ट्राई करना, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द दिस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। पेरीमीटर मीन सरकमफ्रेंस ही हो गया, पूरा सर्कल है।
तो सरकमफ्रेंस 1 अपॉन सरकमफ्रेंस 2 मतलब पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2 इक्वल टू क्या होता है 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2, राइट। ये तो बच्चों जैसे क्वेश्चन होते हैं। देखो 2 से 2 गया, पाई से पाई, तो दैट मीन्स R1 बाय R2 और पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2 दोनों बराबर ही है। पेरीमीटर 1 बाय पेरीमीटर 2 कितना देर का 5/4, तो R1 बाय R2 भी कितना हो गया 5/4, तो इम्प्लाइज दैट रेशियो कितना हो जाएगा 5:4, और ये आंसर हो गया। गॉट इट। वापस देख लेना इसको रिवाइंड करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहले कंसेप्ट वगैरह लेके आऊँगा और जल्दी लेके आता हूँ, राइट। ओके, वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे उनको भी हेल्प मिले, और लाइक कीजिए, राइट। बाय।